सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारी जिंदगी की आधी परेशानियां सिर्फ एक चीज पर काबू पा लेने से खत्म हो सकती हैं, तो वो एक चीज है गुस्सा। सेनेका की ये किताब ऑन एंगर तुम्हें यही सिखाती है कि गुस्सा असली ताकत नहीं, बल्कि एक ऐसा धोखा है जो पल भर में रिश्ते तोड़ देता है, काम बिगाड़ देता है और मन की शांति छीन लेता है। इस किताब से तुम सीखोगे कि कैसे गुस्से की आग को बुझाकर उसे रोशनी में बदला जा सकता है, कैसे छोटी सी बात पर भड़कने की जगह धैर्य से काम लिया जा सकता है, और कैसे गुस्से पर काबू पाकर तुम अपने परिवार, काम और रिश्तों में गहरी शांति और इज्जत कमा सकते हो। ये किताब तुम्हें बताएगी कि गुस्सा अचानक नहीं आता, बल्कि हमारी उम्मीदों, अहंकार और अधीरता से जन्म लेता है। और जब तुम इस सच को पहचान लोगे, तो तुम समझ जाओगे कि गुस्सा कोई अनिवार्य नियति नहीं, बल्कि एक आदत है, और आदत बदली जा सकती है। सेनेका तुम्हें ऐसे आसान तरीके दिखाता है जिन्हें अपनाकर तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अधिक शांत, संयमित और मजबूत इंसान बन सकते हो। इस किताब से सीखकर तुम अपनी लाइफ को 3 स्तर पर सुधार सकते हो। पहला, मन की शांति, क्योंकि गुस्से की जगह ठहराव और साफ सोच आएगी। दूसरा, रिश्तों में मजबूती, क्योंकि गुस्से से पैदा होने वाली दूरी की जगह समझदारी और विश्वास आएगा। और तीसरा, अपने करियर और काम में सफलता, क्योंकि गुस्सा जो ऊर्जा नष्ट करता है, वही ऊर्जा अब तुम्हें फोकस और क्लैरिटी देगी। यानी इस किताब के साथ सफर शुरू करोगे तो सीखोगे कि गुस्से पर जीत पाना ही असली जीत है, क्योंकि जब तुम खुद पर जीत जाते हो, तभी दुनिया पर भी सही मायने में जीत हासिल कर पाते हो। अध्याय 1, गुस्से की असली पहचान। तूफान नहीं, बस एक इशारा। सोचो, सुबह सुबह तुम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हो, सब कुछ टाइम पर चल रहा है, तभी अचानक बिजली चली जाती है और पानी गर्म नहीं होता। तुम झुंझला जाते हो। फिर रास्ते में ट्रैफिक जाम लग जाता है और तुम गुस्से से हॉर्न बजाने लगते हो। ऑफिस पहुंचते हो तो बॉस बिना वजह डांट देता है और तुम भीतर से तिलमिला जाते हो। दिन भर का मूड खराब हो जाता है। ये सारी चीजें हम सबकी जिंदगी में होती है। सवाल यह है कि क्या गुस्सा करने से बिजली वापस आ जाएगी, ट्रैफिक खुल जाएगा या बॉस का रवैया बदल जाएगा? जवाब साफ है, नहीं। यहीं से सेनेका हमें पहली बड़ी सीख देता है। गुस्सा असल में बाहर की चीजों से पैदा नहीं होता, बल्कि हमारी उम्मीदों से पैदा होता है। हमें उम्मीद थी कि सब कुछ हमारी इच्छा के मुताबिक चलेगा। उम्मीद थी कि कोई हमें तंग नहीं करेगा। उम्मीद थी कि दुनिया हमारी रफ्तार से चलेगी। लेकिन जब ये उम्मीदें टूटती हैं, तो अंदर आग लगती है। अगर तुम ये समझ जाओ कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं, बल्कि अपने हिसाब से चलती है, तो आधा गुस्सा वहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि तब तुम ये मान लोगे कि ट्रैफिक जाम होना सामान्य है, लोग गलती करेंगे और हालात हमेशा तुम्हारे काबू में नहीं होंगे। सेनेका कहता है, गुस्से को पहचानो। ये अचानक आया तूफान नहीं है, ये तुम्हारे अंदर का एक छोटा सा इशारा है जो कह रहा है कि तुम्हारी सोच और हकीकत के बीच फर्क है। अगर तुम उस फर्क को स्वीकार कर लोगे, तो गुस्सा आग की तरह भड़कने के बजाय एक छोटा सा चिंगारी बनकर शांत हो जाएगा। अब इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए? बहुत आसान है। अगली बार जब तुम्हें लगे कि गुस्सा आ रहा है, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये बात मेरी शांति छीनने लायक है? अगर जवाब नहीं, तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे दिमाग खुद सीख जाएगा कि छोटी बातों पर भड़कना जरूरी नहीं। दूसरी चीज, गहरी सांस लेना। जब भी गुस्सा आए, तुरंत 3 बार गहरी सांस लो और छोड़ो। यह साधारण सा काम तुम्हारे दिमाग को ठंडा करता है और वही सेकंड तुम्हें गलत शब्द बोलने या गलत कदम उठाने से बचा सकता है। तीसरी चीज, थोड़ा रुक जाना। गुस्से के पल में तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। सोचो जैसे तुम्हारे पास एक पॉज बटन है। मान लो किसी ने सोशल मीडिया पर तुम्हारे बारे में कुछ बुरा लिख दिया। अगर तुम तुरंत जवाब दोगे तो शायद और बड़ा झगड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम एक दिन रुक जाओ,
तो शायद तुम्हें लगेगा कि इस पर ध्यान देना ही बेकार है। सेनेका की ये पहली सीख यही है, गुस्से को पहचानो और समझो कि ये तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि एक इशारा है। ये इशारा बताता है कि तुम्हें अपनी सोच और उम्मीदों को सही जगह पर लाना है, और जब तुम ये कर लोगे तो गुस्सा तुम्हें नियंत्रित करने की जगह तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। अध्याय 2, शरीर और दिमाग का नक्शा। जब भीतर अलार्म बजता है। सेनेका की बातों को अगर आज की साइंस से जोड़ा जाए तो गुस्सा कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। ये दरअसल हमारे दिमाग और शरीर का एक अलार्म सिस्टम है। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो सबसे पहले दिमाग का अम्मेगदला सक्रिय होता है। ये वही छोटा सा हिस्सा है जो खतरे को पहचानता है और तुरंत शरीर को तैयार कर देता है। तभी तुम्हें अचानक दिल की धड़कन तेज होती महसूस होती है, सांसें भारी होने लगती है और शरीर में जैसे ऊर्जा का विस्फोट हो जाता है। जरा सोचो, जब तुम ट्रैफिक में फंसे हो और कोई पीछे से हॉर्न पर हॉर्न बजा रहा है तो अचानक लगता है जैसे पूरा खून सिर पर चढ़ गया हो। ये कोई जादू नहीं बल्कि शरीर में एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल नाम के हार्मोन का असर है। ये हार्मोन तुम्हारे शरीर को लड़ाई या भागने के लिए तैयार करते हैं। यानी गुस्से के पल में तुम्हारा शरीर युद्ध मोड में चला जाता है। पर दिक्कत यह है कि असली खतरा तो होता ही नहीं। सामने वाला इंसान तुम्हारे दुश्मन की सेना नहीं है, वो बस लेट हो रहा है या बदतमीजी कर रहा है। लेकिन तुम्हारा दिमाग हर बार छोटी सी बात को भी बड़े खतरे की तरह लेता है। यही वजह है कि हम ओवररिएक्ट कर जाते हैं। सेनेका हमें यहां समझाता है कि अगर हम अपने शरीर के इन संकेतों को पहचानना सीख ले तो गुस्से की जड़ को वहीं पकड़ सकते हैं। मान लो तुम्हें लगा कि दिल की धड़कन अचानक तेज हो रही है, हाथ पसीज रहे हैं, जबड़े कस रहे हैं, तो समझ जाओ कि गुस्सा दरवाजे पर खड़ा है। इस पहचान के साथ तुम तुरंत कदम उठा सकते हो। गहरी सांस, थोड़ी देर चुप्पी या माहौल से कुछ पल का ब्रेक। इसको ऐसे समझो, अगर तुम्हारे घर में फायर अलार्म बजने लगे तो तुम क्या करोगे? तुरंत दौड़कर देखोगे कि धुआं कहां से आ रहा है। लेकिन अगर तुम अलार्म की आवाज पर ही दीवार तोड़ना शुरू कर दो तो नुकसान और बढ़ जाएगा। गुस्सा भी ऐसा ही है, वो बस अलार्म है, आग खुद नहीं। आग तुम जलाते हो जब उस पल में सोचे बिना प्रतिक्रिया देते हो। अब इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाना है? जब भी गुस्सा आए, शरीर पर ध्यान दो। धड़कन, सांस, मांसपेशियों का तनाव, ये सब गुस्से के अलार्म हैं। जैसे ही इन्हें महसूस करो, खुद को याद दिलाओ, ये असली खतरा नहीं है, ये बस मेरे दिमाग का ओवर रिएक्शन है। अगर तुम ये छोटा सा अभ्यास रोज करो तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुद सीख जाएगा कि हर छोटी बात पर अलार्म बजाना जरूरी नहीं है। और यही है असली जीत, गुस्से से पहले ही उसे पकड़ लेना। अध्याय 3, पुराने औजार, नई दुनिया, तूफान को मशाल बनाने की कारीगरी। सेनेका कहता है कि गुस्से को पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन है, क्योंकि ये इंसान की प्रकृति का हिस्सा है। सवाल ये नहीं है कि इसे मिटाया कैसे जाए, बल्कि ये है कि इसे दिशा कैसे दी जाए। सोचो, आग को तुम चाहो तो घर जलाने में इस्तेमाल कर सकते हो, और चाहो तो उसी आग से खाना पका सकते हो या अंधेरे में रोशनी कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आग किस दिशा में जलाई गई। गुस्सा भी कुछ ऐसा ही है। माना कि तुम्हें ऑफिस में किसी ने बेइज्जती कर दी। गुस्से में अगर तुम तुरंत पलटकर जवाब दोगे तो माहौल बिगड़ेगा और नुकसान तुम्हारा ही होगा। लेकिन अगर तुम उसी गुस्से की ऊर्जा को भीतर रोककर सोचो, मैं इसको अपनी मेहनत और रिजल्ट से जवाब दूंगा, तो वही गुस्सा एक मोटिवेशन बन जाता है। याद करो, कितनी बार तुम्हें किसी ने अंडर एस्टिमेट किया होगा। उस पल में गुस्सा आया होगा कि इसको दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। और सच बताओ, वही गुस्सा कई बार तुम्हें पढ़ाई में, काम में या किसी गोल को पाने में एक्स्ट्रा पुश देता है। यही है गुस्से की दिशा बदलने का कमाल। सेनेका हमें बताता है कि इसके लिए 3 पुराने औजार हमेशा से मौजूद है। पहला, धैर्य। दूसरा, विचार बदलना। और तीसरा, रुकना। मान लो गुस्से की पहली चिंगारी उठी,
उसी पल अगर तुम ठहर जाओ, गहरी सांस लो और सोच बदलो, तो गुस्सा आग बनकर फैल ही नहीं पाएगा। आज की भाषा में इसे सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, लेकिन सच में ये कंट्रोल नहीं बल्कि चॉइस है। तुम्हारे पास हर वक्त दो रास्ते होते हैं, या तो गुस्से को बाहर निकालकर खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाओ, या उसे भीतर रोककर एक कंस्ट्रक्टिव दिशा दो। रोजमर्रा की जिंदगी में इसे ऐसे अपनाओ। अगर परिवार में किसी से बहस हो रही है तो तुरंत पलटकर बोलने की जगह 2 मिनट के लिए कमरे से बाहर निकल जाओ। अगर सोशल मीडिया पर किसी ने तुम्हारे खिलाफ लिखा है तो उसी वक्त जवाब देने की बजाय उसे ड्राफ्ट में डाल दो और कल पढ़कर देखो। 90% मामलों में तुम्हें लगेगा कि जवाब देने की जरूरत ही नहीं। सेनेका कहता है, गुस्से को आग की तरह मत देखो जिसे बुझाना है, इसे मशाल की तरह देखो जिसे रोशनी देना है। जब तुम इस ऊर्जा को पढ़ाई, काम, रिश्तों या अपनी ग्रोथ की तरफ मोड़ते हो तो गुस्सा अब तुम्हारा दुश्मन नहीं रहता, वो तुम्हारा साथी बन जाता है। अध्याय 4, क्षमा और सहानुभूति। आग नहीं, पानी, कमजोरी नहीं, असली ताकत। गुस्से की सबसे बड़ी दवा क्या है? सेनेका साफ कहता है, क्षमा और सहानुभूति। पर सच बोलो, जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, तुम्हारी इज्जत उतारे या तुम्हारे साथ नाइंसाफी करे, तो दिल से पहला ख्याल यही आता है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हमें लगता है कि माफ करना मतलब हार मान लेना है, पर असलियत इसके उलट है। माफ करना असली जीत है। सोचो, अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम गुस्से में पलटकर गाली दो, तो फर्क कहां रहा? दोनों एक ही स्तर पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम मुस्कुराकर कह दो, ठीक है, तेरा गुस्सा तुझे मुबारक, तो तुमने खुद को ऊपर खड़ा कर लिया। सामने वाले ने तो बस अपनी भड़ास निकाली, पर तुमने दिखा दिया कि तुम्हारा दिमाग उसके स्तर तक झुकने वाला नहीं है। यही असली ताकत है। क्षमा का मतलब गलती को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम अपनी शांति को दूसरों की गलती के हवाले नहीं करोगे। माफ करना सबसे पहले तुम्हारे लिए होता है, ताकि तुम भीतर की जलन से मुक्त हो सको। जब तुम माफ करते हो तो गुस्से की जकड़न खुल जाती है और मन हल्का महसूस करता है। अब आती है सहानुभूति, यानी एम्पैथी। जब कोई इंसान तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो गुस्सा आने से पहले एक पल के लिए उसके हालात समझने की कोशिश करो। हो सकता है वो खुद तनाव में हो सकता है उसने पहले ही दिन भर की कड़वाहट झेली हो, या शायद वो खुद अपने जीवन में असुरक्षा से लड़ रहा हो। यह समझ पाना आसान नहीं, पर जब तुम ऐसा कर पाते हो तो सामने वाला दुश्मन कम और इंसान ज्यादा लगने लगता है, और इंसान को समझना उससे लड़ने से कहीं आसान होता है। जिंदगी में इसे कैसे अपनाओ? बहुत सरल है। अगर किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई तो तुरंत पलटवार मत करो। खुद से पूछो, क्या मैं इसे माफ कर सकता हूं? और अगर जवाब, तो देखना तुम्हारा गुस्सा आधा पल में गायब हो जाएगा। अगर जवाब नहीं भी है तो कम से कम इतना सोचो कि ये इंसान अपनी परेशानियों की वजह से ऐसा कर रहा है और मैं अपनी शांति इसके हवाले नहीं करूंगा। सेनेका यही कहता है, गुस्से को पानी से बुझाओ, आग से नहीं। और वो पानी है क्षमा और सहानुभूति। ये कमजोरी नहीं बल्कि भीतर की वो ताकत है जो तुम्हें हर हाल में ऊपर खड़ा कर देती है। अध्याय 5, न्याय की राह। बिना गुस्से के भी मजबूत खड़े होना। अक्सर हमें लगता है कि अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग हमें कमजोर समझ लेंगे। अगर मैं पलटकर चिल्लाया नहीं तो सामने वाला सर चढ़ जाएगा। यही सोच हमें बार बार गुस्से की तरफ धकेलती है। लेकिन सेनेका साफ कहता है, न्याय और मजबूती के लिए गुस्से की जरूरत नहीं है। असली ताकत है ठंडे दिमाग से सही फैसला लेना। जरा सोचो, कोर्ट में जज अगर गुस्से में हर केस का फैसला सुनाने लगे तो क्या होगा? न्याय नहीं मिलेगा, बस बदले की भावना हावी हो जाएगी। जज इसलिए सम्मानित है क्योंकि वो भावनाओं से ऊपर उठकर तर्क और सबूत पर चलता है। उसी तरह अगर तुम अपने घर, ऑफिस या समाज में न्याय चाहते हो तो गुस्से से नहीं
बल्कि स्थिरता और विवेक से काम लेना होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसा दिखता है? मान लो ऑफिस में किसी ने तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट ले लिया। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम गुस्से में सबके सामने हंगामा कर दोगे तो माहौल बिगड़ेगा और लोग तुम्हें ही दोषी मान सकते हैं। पर अगर तुम शांत रहकर सबूतों और काम के जरिए सच सामने रखो तो लोग खुद समझेंगे कि असली मेहनत किसकी है। यही है बिना गुस्से के न्याय। सेनेका कहता है कि गुस्से से किया गया न्याय अक्सर और अन्याय पैदा करता है, क्योंकि गुस्से की आग में इंसान सही गलत का संतुलन खो देता है। पर जब तुम संयम से खड़े होते हो तो तुम्हारे शब्द और फैसले और भी भारी हो जाते हैं। शांत इंसान की बात गुस्सैल इंसान की चीख से कहीं ज्यादा गूंजती है। इसे अपनाने के लिए एक छोटा अभ्यास करो। जब भी लगे कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले खुद को ठंडा करो, फिर साफ शब्दों और तर्क के साथ अपनी बात रखो। देखना, लोग तुम्हें और गंभीरता से लेंगे। सेनेका की यह सीख बहुत गहरी है। न्याय पाने के लिए गुस्से की जरूरत नहीं, बल्कि मजबूती की जरूरत है। और मजबूती का मतलब है अपने दिमाग को स्थिर रखना, ताकि तुम्हारे फैसले भावनाओं पर नहीं, सच्चाई पर टिके हों। अध्याय 6, दैनिक अनुशासन। हर दिन की कमान अपने हाथ में। सेनेका कहता है कि गुस्से पर काबू पाना कोई एक दिन का जादू नहीं है। ये वैसा ही है जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है। उसी तरह मन को मजबूत बनाने के लिए भी दैनिक अनुशासन चाहिए। अगर तुम रोज छोटे छोटे कदम उठाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा गुस्सा खुद तुम्हारे कंट्रोल में आने लगेगा। सोचो, अगर तुम्हें सुबह उठते ही मोबाइल पर मैसेज मिल जाए, बिजली का बिल डबल आ गया है, तो दिन की शुरुआत ही चिढ़ के साथ होगी। लेकिन अगर तुम ये तय कर लो कि दिन की शुरुआत हमेशा खुद से होगी, चाय पीते हुए 2 मिनट शांत बैठना, गहरी सांस लेना, या खुद से कहना कि आज चाहे जो हो मैं शांति से रहूंगा, तो दिमाग दिन भर उसी ट्रैक पर चलता है। ये छोटी सी आदत दिन की दिशा तय कर देती है। सेनेका हमें याद दिलाता है कि गुस्सा ज्यादातर अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे जमा होता है। इसलिए हर शाम सोने से पहले खुद से पूछो, आज मुझे कब गुस्सा आया, क्यों आया, और क्या मैं इसे बेहतर तरीके से संभाल सकता था। ये छोटा सा आत्मनिरीक्षण, सेल्फ चेक, तुम्हें धीरे धीरे अपनी गलतियों को पहचानने और सुधारने की ताकत देगा। दैनिक अनुशासन का मतलब यह भी है कि तुम अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह ढालो कि गुस्से के मौके कम से कम बने। जैसे अगर तुम्हें पता है कि देर से निकलने पर ट्रैफिक में फंसकर गुस्सा आएगा, तो 5 मिनट पहले निकलो। अगर सोशल मीडिया पर बहस करके दिमाग खराब होता है, तो उसके इस्तेमाल को सीमित करो। यानी गुस्से के ट्रिगर से पहले ही खुद को बचाना भी अनुशासन है। और हां, सबसे जरूरी आदत, रुकना। हर दिन कम से कम एक बार जानबूझकर किसी बहस में चुप रहना। ये आसान लगेगा, लेकिन जब तुम इसे अभ्यास में लाओगे तो देखोगे कि चुप्पी भी एक शक्ति है। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। सेनेका का संदेश साफ है, गुस्से पर काबू पाने के लिए कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ना, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें बदलनी है। अनुशासन से हर दिन तुम खुद को और शांत और मजबूत बनाते हो, और एक दिन तुम महसूस करोगे कि गुस्सा अब तुम्हें चलाता नहीं, बल्कि तुम उसे दिशा देते हो। अध्याय 7, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। आग को रोज की रोशनी में बदलना। अब तक हमने गुस्से की असली शक्ल देखी, वो आग जो भीतर से जला देती है, वो तूफान जो रिश्तों की नींव हिला देता है। हमने समझा कि गुस्से की शुरुआत कहाँ होती है, कैसे वो धीरे धीरे भीतर से पनपता है, और फिर ये भी जाना कि धैर्य, क्षमा और सहानुभूति से उस पर काबू पाया जा सकता है। अब वक्त है उस आखिरी पड़ाव का, जहां सिर्फ जानना नहीं बल्कि जीना जरूरी है। सेनेका कहता है कि गुस्से पर काबू पाना किसी किताब का थ्योरी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिस है। और इस प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए चलो एक छोटा सा 7 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अपनाएं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक साधना है। पहला दिन, बस ऑब्जर्वेशन। जब भी गुस्सा आए,
उसे रोकने या दबाने की कोशिश मत करो। बस नोटिस करो कि कब और क्यों गुस्सा आता है। यह पहचान ही पहला कदम है। दूसरा दिन, सांसों पर ध्यान। जैसे ही गुस्सा आए, 3 गहरी सांस लो और खुद से कहो, यह पल गुजर जाएगा। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हें गलत बोलने से रोक देगा। तीसरा दिन, चुप्पी का अभ्यास। किसी बहस या तकरार में जानबूझकर चुप रहो। उस चुप्पी में तुम सीखोगे कि बिना कुछ कहे भी ताकतवर बना जा सकता है। चौथा दिन, क्षमा की ट्रेनिंग। आज तय करो कि जो भी छोटी छोटी गलतियां लोग करेंगे, उन्हें तुरंत माफ कर दोगे। जैसे ट्रैफिक में धक्का लगा, कोई लाइन में कट मार गया, मुस्कुराकर छोड़ दो। 5वां दिन, सहानुभूति। कोशिश करो कि किसी गलत बर्ताव करने वाले इंसान की जगह खुद को रखो। समझो कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा होगा। यह सोच तुम्हारे गुस्से को नरम कर देगी। 6ठा दिन, रोज का आत्मनिरीक्षण। रात को सोने से पहले 5 मिनट बैठकर सोचो कि आज गुस्से से जुड़े कौन से मौके आए और तुमने उन्हें कैसे संभाला। धीरे धीरे ये आदत तुम्हें अंदर से और मजबूत करेगी। 7वां दिन, गुस्से की ऊर्जा को दिशा दो। किसी एक काम को चुनो, पढ़ाई, वर्कआउट, क्रिएटिव प्रोजेक्ट, और ठान लो कि गुस्सा आने पर तुम उसी काम में डूब जाओगे। देखना, गुस्से की आग तुम्हें जलाएगी नहीं, बल्कि आगे बढ़ाएगी। इस 7 दिन की यात्रा के बाद तुम महसूस करोगे कि गुस्सा अब तुम्हें कंट्रोल नहीं करता। तुमने ही उसके मालिकाना हक ले लिए हैं। और यही है सेनेका की असली सीख। असली ताकत बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की आग को दिशा देने में है। तो दोस्तों, यह था सेनेका की किताब ऑन एंगर का सफर। हमने देखा कि गुस्सा कोई ताकत नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान अपनी ही शांति खो देता है। गुस्से का असली चेहरा समझा, उसके पीछे छुपी उम्मीदों और अहंकार को जाना, शरीर और दिमाग के अलार्म को पहचाना, और फिर सीखा कि क्षमा, सहानुभूति, धैर्य और अनुशासन से इस आग को कैसे रोशनी में बदला जा सकता है। सोचो जरा, अगर कल से ही तुम छोटी छोटी बातों पर भड़कने की बजाय रुककर मुस्कुराने लगो, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? ऑफिस का माहौल शांत, परिवार में रिश्ते मजबूत, और तुम्हारे अंदर वो आत्मविश्वास कि चाहे हालात कैसे भी हो, तुम खुद पर काबू रखते हो। यही है असली जीत। बाहर की लड़ाई नहीं, भीतर की जीत। याद रखो, गुस्से पर काबू पाना किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए है। क्योंकि जब तुम शांत हो जाते हो, तभी तुम्हारा मन साफ देख पाता है और तुम्हारे फैसले तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये बातें तुम्हें दिल को छू गई हो, अगर तुम्हें लगा हो कि ये सीख तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहो। हमारे चैनल निर्भय मार्ग को सब्सक्राइब करो, ताकि हम मिलकर और भी ऐसी किताबों और विचारों का अन्वेषण करें, जो हमें भीतर से मजबूत और बाहर से रोशन बनाए। कमेंट में लिखकर बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है, और सेनेका की कौन सी सीख तुम अपनी लाइफ में तुरंत अपनाना चाहते हो। सकता है तुम्हारा अनुभव किसी और की भी मदद कर जाए। याद रखो, काम स्ट्रेंथ, शांति ही असली ताकत है, और जो खुद पर जीत गया, उसे दुनिया की कोई हार हिला नहीं सकती।